जय माँ बगलामुखी। आज का विषय है, जो बच्चे विवाह के इच्छुक होते हैं वो काफ़ी बच्चे जानना चाहते हैं कि हमारा विवाह किस आयु में होगा, वो मांगलिक है या नहीं है, या उसका विवाह तो होगा लेकिन कामयाब होगा या नहीं होगा। तो आज मैं आपको कुछ हस्तरेखा के माध्यम से रेखाओं का विवरण दूंगा, उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा, जिससे आप ये जान सकें बिना कुंडली के कि ये व्यक्ति चाहे लड़का है या लड़की, वो मांगलिक है, आंशिक मांगलिक है, पूर्ण मांगलिक है, उसका विवाह किस आयु में होना चाहिए या होगा, इसके विषय में हम आपको बताएंगे। जो मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो लड़के हैं तो मैं जैसे सीधे हाथ को दिखा रहा हूं तो अपने सीधे हाथ को दिखाएं, उसी में इन रेखाओं को देखें। और जो लड़कियां हैं वो हमेशा ही अपने उल्टे हाथ को देखें। हाथों का दोनों का ही महत्व होता है, लेकिन ये जिस विषय के बारे में मैं बता रहा हूं उसके अंदर महत्वपूर्ण होता है पुरुषों का सीधा हाथ और लड़कियों का, औरतों का उल्टा हाथ। तो हम सर्वप्रथम तो ये देख रहे हैं, जैसे हमारा ये हाथ है तो इसमें ये सर्वप्रथम जो है ये हमारी रेखा आ जाती है, जिसको हम लाइफ लाइन कह देते हैं, जिंदगी की रेखा। उसके बाद ये हमारी आ जाती है जो आमतौर पर हर व्यक्ति की या तो मणिबंध से होती है या फिर अपना कहीं से भी शुरू हो सकती है, उसको हम भाग्य रेखा बोलते हैं। वो अगर हमारी जो भी रेखा शनि पर्वत पर आकर रुकती है वो हमारी भाग्य रेखा कहलाती है, तो हम इसको भाग्य रेखा कहेंगे। ये मैं आपको दो तीन मुख्य रेखा इसलिए बनाकर दिखा रहा हूं क्योंकि विवाह के अंदर इन रेखाओं का भी उतना ही महत्व है। अब ये रेखा आ जाती है हमारी माइंड लाइन, जिसको हम दिमाग की रेखा कह देते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा, ये ज्यादातर लोगों के ये जो रेखा होती है, दिमाग की रेखा जो होती है, ये इसके साथ जुड़ी हुई होती है। अगर यही रेखा इससे जुड़ी हुई ना हो, यहां पर दोनों रेखाएं आपस में ना जुड़कर, आप ये देखिए कि ये जो नीचे वाली थी ये इस तरीके से आपकी ये जीवन रेखा ऐसे आकर यहां मिल गई, और ये है दिमाग की रेखा। अब दिमाग की रेखा यहां से शुरू ना होकर ऐसे अलग से शुरू होती है। अगर ये एक हाथ में है तो आप आंशिक मांगलिक हैं, अगर ये थोड़ा नजदीक से है तो आप आंशिक मांगलिक हैं, अगर इन दोनों में गैप ज्यादा है तो आप मांगलिक हैं, और दोनों ही हाथों में है, ये रेखा दोनों ही हाथों में है तो आप पूर्ण मांगलिक हैं। अगर आपके पास आपकी कुंडली है तो आप कुंडली में भी देखेंगे और हस्तरेखा में भी आप पाएंगे, आप मांगलिक होंगे। ऐसे व्यक्तियों की शादी जो होती है हमेशा ही देरी से होती है। लगभग ये मान के चलिए 26 से 27 साल की उम्र के बाद ही ऐसे लोगों का विवाह होता है। किसी कारणवश, जैसे कि मुख्य इसके अंदर 3 ग्रह होते हैं। एक शुक्र, जो कि ये स्थान होता है, ये शुक्र का स्थान होता है। एक शुक्र, दूसरा बृहस्पति, ये बृहस्पति का स्थान होता है, और तीसरा बुध। काफी ज्योतिषाचार्य इसमें मंगल को भी महत्व देते हैं, मैं मानता हूं उनका भी महत्व होता है, लेकिन मैं विवाह के मामले में इन 3 ग्रहों को सबसे ज्यादा महत्व देता हूं। बनाने में, बिगाड़ने में तो मंगल का भी हाथ है, लेकिन बनाने में इन तीनों को मैं सबसे ज्यादा महत्व देता हूं।
अगर ये ग्रह आपके पूर्ण रूप से हक में है तो देखो शादी तो जल्दी आपकी हो सकती है, मांगलिक होने पर भी। लेकिन आपके प्रथम जो 1.5 साल से लेकर 2.5 साल रहेंगे वो ऐसे होंगे जिसमें आपका विवाह टूट सकता है। उसके अंदर आप लोगों में मतभेद या मनभेद जरूर रहेगा अगर यह स्थिति आती है। साथ में अगर एक चीज और बताता हूं, यह सबसे छोटी उंगली जो होती है यह बुध की होती है। काफी ज्योतिषाचार्य जो होते हैं विवाह के अंदर बुध रेखा को इतना महत्व नहीं देते। परमपिता परमात्मा ने या हमारे जितने भी ऋषि मुनि रहे जिन्होंने ज्योतिष के बारे में, हस्त रेखा के बारे में बताया, उन्होंने बुध के नीचे विवाह रेखा बताई है। तो विवाह रेखा अगर बुध के नीचे है तो बुध का महत्व कम कैसे हो सकता है विवाह को लेकर। तो ये जो रेखा होती है, जो यहां से ऐसी सीधी रेखा होती है एकदम स्ट्रेट इधर से जो निकलती है, उसको हम यहां से, आपको मैं एक चीज और बताता हूं, जैसे यहां से ये रेखा ऐसे चलती है और ऐसे बृहस्पति की तरफ चलती है, ये होती है हृदय रेखा। हृदय रेखा और ये छोटी उंगली के बीच की जो ये रेखा होती है, इन दोनों के बीच में जो ये रेखा आती है इसको हम विवाह रेखा कहते हैं। जिस व्यक्ति के ये रेखा सीधी स्पष्ट हो, इसको कोई भी रेखा काटती हुई ना हो, तो उस व्यक्ति का विवाह बहुत ही अच्छा होता है, विवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा होता है। और अगर इसी पर, अगर कोई इसी रेखा पर, जो आपको मैंने ये जीवन रेखा बताई है, अगर इसको कोई रेखा ऐसे काट दे या ऐसे टेढ़ी भी काट सकती है, इस तरह से काट दे, तो कहीं ना कहीं उसका विवाहिक जीवन अच्छा नहीं माना गया। आपको मैं जो बातें कह रहा हूं, आप केवल मेरी बातों को सुनकर मत मानिएगा। आप इनको, अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं या फिर आप खुद से अपने बारे में जानना चाहते हैं, आपके हाथ में ऐसी रेखा नहीं है तो आप किसी के हाथ में ऐसा देखना, तब आप मानेंगे। आपको मानना पड़ेगा, ऐसे मत मानिएगा। आप किसी के हाथ में इन रेखाओं को देखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि जो मैं बता रहा हूं वो किसी के हाथ में वैसा है तो क्या वैसा जीवन है, तो आप मानेंगे कि हां वैसा है। अगर यहां पर ये जो आपकी ऐसे ये विवाह रेखा आ रही है, अगर यहां पर ऐसे जाल बन जाता है, मान लीजिए कि ये आपकी विवाह रेखा है ऐसे स्ट्रेट, इस पर ऐसे जाल बन गया, ऐसे ऐसे जाल बन गया, ऐसे लोगों का विवाह हो तो जाता है लेकिन उनका विवाहिक जीवन अच्छा नहीं माना गया, बहुत बुरा होता है। ऐसे घर के अंदर, ऐसे पति पत्नी के अंदर मतभेद, मनभेद, झगड़े, परेशानियां ये जरूर रहती हैं। हाँ, उनके अंदर अगर कुछ ग्रहों का उन्हें साथ मिल जाए तो उनका असर तो कम हो सकता है, लेकिन यह होना निश्चित है कि उनका जीवन ऐसा होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कह देते हैं, गुरुदेव मेरे हाथों के अंदर 2 रेखाएं हैं, ऐसे विवाह रेखा एक बनी हुई है और 2 बनी हुई है, तो पूछ लेते हैं गुरुदेव क्या मेरी 2 शादियां होंगी। बीच में मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, अगर इस हाथ को लड़कियां देख रही हैं तो वो अपने उल्टे हाथ में देखें, अगर लड़के या पुरुष मतलब देख रहे हैं तो अपने सीधे हाथ को देखें। तो ये जो 2 रेखाएं हैं, अगर ये रेखा दोनों बिल्कुल ही बराबर है, रत्ती भर भी फर्क नहीं है, एकदम बराबर आकर रुकती है, यानी कि एक रेखा की मान लीजिए लंबाई इतनी है और दूसरी चाहे थोड़ी दूरी से निकले और इतनी ही है, 101% उस विवाह को आप बोल सकते हो, उस व्यक्ति के 2 विवाह होंगे,
ये हो सकता है दोनों नैतिक ना हो, यानी कि एक को वो पारिवारिक रूप से अपना विवाह शो कर रहा होगा, काफी लोग ऐसा करते हैं जिनके गुप्त विवाह होते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि उसने अपने विवाह को गुप्त रखा हो, लेकिन दो होंगे, ये मान लेना। वही अगर ये रेखा दूसरे वाली एक छोटी है, तब ये बात नहीं है, तब ये बात नहीं है विवाह से कि उसके दो विवाह होंगे। अब बात आ जाती है कि आपकी किस उम्र के अंदर शादी होगी, विवाह होगा। तो बुध की जो ये रेखा है, बुध की मतलब उंगली की ये वाली, ऐसे ये जो रेखा है, इसके और इसके बीच में, यानी कि हृदय रेखा के बीच में ये जो हमारी रेखा होती है, ये रेखा की लंबाई, उसकी गहराई और साथ में वो बुध रेखा के कितने नजदीक है, ये जो बुध की उंगली है उसके कितना नजदीक है, उसके हिसाब से विवाह होता है। इसको हम अगर कोई स्केल लें तो हम इसकी दूरी को एक एज बनाकर, यानी कि मान लीजिए कि हमने इसको अपना ये मान लिया 50 साल मान लिया, तो हम ये रेखा की दूरी को इस तरफ से चलते हुए इस तरफ बना सकते हैं कि ये इतने साल की उम्र के अंदर इस व्यक्ति का विवाह होगा। लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि और भी रेखाओं को देखना होता है कि अगर मान लीजिए कि आपका बृहस्पति स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, आपके हक में नहीं है, मंगल आपके हक में नहीं है, मंगल जो है वो आपके विरुद्ध खड़ा है। कुंडली में काफी लोग बताने वाले नीच ऊंच बताते हैं, मैं ये समझता हूं कोई ग्रह नीच ऊंच नहीं होते, सभी ग्रह अपने अपने स्थान पर ऊंचे स्थान पर विराजमान है, कोई नीच नहीं होता। अगर हम स्वभाव की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कुछ ग्रह जो होते हैं न्याय करने के लिए होते हैं, कुछ हमें लग्जरी लाइफ देने के लिए होते हैं, कुछ हमारे क्रूर ग्रह हो सकते हैं, गुस्से वाले हो सकते हैं, इतना मैं कह सकता हूं। नीच ऊंच के चक्कर में मैं नहीं पड़ता हूं। तो अब मान लीजिए कि ये जो मंगल ग्रह है, अगर ये आपके हक में नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसका एक कारण ये भी होता है कि आपके जीवन के अंदर विवाह का सुख, यानी कि आप ये मान के चलो, मैं आपको एक प्रैक्टिकल और एक ऐसी बात विशेष बताता हूं कि बृहस्पति आपके हक में है और शुक्र आपके हक में है। बृहस्पति का काम है शादी करवाना। ये जो फर्स्ट उंगली अंगूठे के साथ होती है, इसके नीचे का जो हिस्सा होता है, ये बृहस्पति का होता है। बृहस्पति आपके हक में। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऐसे आप देखते हैं, गुरुदेव मेरा तो ये ना बहुत सारा उठा हुआ है, ये फर्स्ट उंगली के साथ बहुत ऊंचा उठा हुआ है, मेरा बृहस्पति तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। नहीं बच्चों, वो गलत है। अगर आप हाथ को ऐसे देखते हो और ये जो आपका हिस्सा है, ऐसे देखने पर ये हिस्सा अगर इस हिस्से से ऊंचा उठ जाता है तो आपका बृहस्पति आपको नुकसान देगा। कोई भी ग्रह अगर आपको देखना है तो इन उंगलियों से बराबर होना चाहिए, इनसे बहुत ज्यादा उठा हुआ नहीं होना चाहिए, वो आपके लिए अति लाभकारी होता है। ये एक देखने का आपका तरीका हो गया कि बृहस्पति और इन बाकी ग्रहों को आप आसानी से देख सकते हो। तो अगर बृहस्पति आपका स्ट्रॉन्ग है, बुध भी आपका स्ट्रॉन्ग है और शुक्र भी आपका स्ट्रॉन्ग है। बृहस्पति देखिए शादी करवाता है, बुध जो होता है इनसे बच्चे होना, एक यानी कि शारीरिक हष्टपुष्ट रहना और ये चीजें, मतलब विवाह के लिए हष्टपुष्ट रहना, मैं जिन चीजों को समझता हूं। अगर शुक्र है, शुक्र आपका दो तीन चीजों का होता है, एक तो लग्जरी लाइफ तो देता ही देता है, लेकिन विवाह का सही सुख आनंद जो होता है वो शुक्र ग्रह ही देते हैं। अब शुक्र ग्रह आपको
पुरुष है वो तो स्त्री का सुख देगा उसको। बृहस्पति औरत का अगर स्ट्रोंग है तो उसे पुरुष का सुख देगा। लेकिन ये अच्छे होने के बावजूद अगर मंगल ग्रह आपका अच्छा नहीं है तो आपको विवाह सुख नहीं लेने देगा। मंगल का काम है अगर वो आपके यानी कि विरोध में खड़ा हो गया, ऐसे मान लीजिए आप विरोध में खड़ा हो गया तो या तो आपकी शादी लेट करवा देगा या फिर ऐसी जगह हो जाएगी जहां से आपको सुख नहीं मिलेगा। तो ऐसे हमने आज आपको कुछ बातें विवाह के बारे में बताई। अगले बार हम आपको अन्य किसी विषय पर बताएंगे। विवाह पर भी विषय इतना बड़ा है कि हम आपसे और भी काफी देर बात करें तो ये विषय खत्म नहीं होगा, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और मैं ये नहीं चाहता कि हमारे वीडियो काफी लंबे हों। मैं ये चाहता हूं कि हमारे शुरू के जो वीडियो हैं वो थोड़े छोटे रहें ताकि आपको देखने में आसानी हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके विषय में या फिर नेक्स्ट किसी विषय में बताएंगे। अगर आप भी किसी विषय के अंदर जानना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको उसी विषय के बारे में जरूर बताएंगे। जय मां बगला।